तो हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ना बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर ग्लोबलाइजेशन की। वो थर्ड वीडियो है हमारी। मेरे दोस्त, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियोस आ चुकी हैं। उस वीडियोस को देखने के बाद आप इस थर्ड वीडियो को देखें, क्योंकि मेरे दोस्त इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या तकनीक का विकास कैसे हुआ है, टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी कैसे आ चुकी है, घर बैठे ही चैटसप व्हाट्सएप चैटिंग बैटिंग चलते रहती है ना। तो ये आया कैसे मेरे दोस्त, ये आया कैसे, किस समय से आया ये, इस पे आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको बताना है, ये आज तो हम देखते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, क्या आज से बहुत सालों पहले ऐसा था, ऐसा नहीं था ना। तो हम बात करेंगे एक एक कर कि पहले कैसे था, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे ध्यान रखना, इससे पहले मैं 2 पॉइंट्स को क्लियर करवा दिया। अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम बात करने वाले वैश्वीकरण और तकनीकों का विकास कैसे हुआ। यहाँ पे तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसा टेक्नोलॉजी जो चेंज ला देता है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज़ में चेंज ला दे। जैसे कि आज क्या है, आज हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है। आज तो बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। लेकिन कि पहले के ज़माने में बेशक ये सारे साधन नहीं था, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे रिसोर्सेस, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी थे जिसके कारण सोसाइटी के अंदर, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आ चुका था। ऐसा क्या था, सबसे पहले हम बात करेंगे तकनीक के अंदर। तो तकनीक 5 चीज़ों को मिलाकर बनता है। तकनीक तो मैंने क्या दिया, टेक्नोलॉजी है, बट तकनीक 5 चीज़ों को मिलाकर बनता है। इस तकनीक के, टेक्नोलॉजी के 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से, इसको समझना। देखो, तकनीक को टेक्नोलॉजी से करते क्या है, हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को बनाते हैं, पहला चीज़। सेकंड, बनाएंगे कब, जब हमारे पास बुद्धि होगा यानी कि ज्ञान होगा, नॉलेज होगा उस चीज़ को बनाने के लिए। चल भाई, नॉलेज भी आ गया, लेकिन उस चीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें टूल्स चाहिए। टूल्स मतलब लिखने के लिए मार्कर चाहिए, खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, फ़ोन चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए, उसके अंदर ऊर्जा सब कुछ चाहिए। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए उपकरण चाहिए, यानी कि टूल्स चाहिए। टूल्स मतलब क्या होता है, उपकरण। घर बनाने के लिए इतने से ईंट, सीमेंट, पत्थर, ये सब चाहिए। तो हम दोस्तों इसको सिंपल यहाँ पे टूल्स, उपकरण, औजार। नेक्स्ट आता है हमारा, अब जो चीज़ हम बनाते हैं उसके हम मालिक बन जाते हैं, यानी कि स्वामित्व हो जाता है, उस पर हमारा ओनरशिप स्थापित हो जाता है, उस पर हमारा ओनरशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, तब जाकर एक समाज के अंदर यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ जाता है। आया दोस्त समझ में, टेक्नोलॉजी क्या होता है। मेरे दोस्त, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मीन्स पहले प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, और जब नॉलेज होगा अब चाहिए हमें टूल्स, ताकि हम उत्पादन यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सके। ध्यान रखना, मैं बात प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ना कि रिप्रोडक्शन की कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व, यानी कि कुछ ऐसा करो उस पर हमारा ओनरशिप, यानी कि उस चीज़ के हम मालिक हों। एंड नेक्स्ट है, तब जाके एंड में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो ये 5 एलिमेंट ध्यान रखना, इससे से कोई भी टेक्नोलॉजी होता है। आज हमारे चीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसी 5 के बेस पे आ रहा है। तो जो चेंजेस आता है वो बौद्धिक संपदा है। बौद्धिक संपदा मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स ये हमारे दिमाग की उपज है, ये हमारी माइंड की उपज है। जब इसका ढक्कन खुल जाएगा ना, तो ये बहुत चीज़ों का आविष्कार कर देगा। एक चीज़ देखना, कभी आप खाली बैठते हो तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, ये क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ। और यार न्यूटन भी, या जितने भी आइंस्टाइन हो, जो भी इतने बड़े बड़े यार इतने इंसान रहे, उन्होंने कुछ अपना दिमाग तो लगाया था ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, इंटेलेक्चुअल संपदा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमारा लिपि के ज्ञान का विकास। लिपि के ज्ञान का विकास का मतलब क्या है, स्क्रिप्टिव, यानी कि आपने देखा होगा यार, सबसे पहले हमने बोलना तो सीख लिया था, लेकिन लैंग्वेज नहीं थी हमारे पास। क्या क्या पुंका तुंका ऐसे ऐसे करके बोलते थे जब ये पृथ्वी बनी थी। लेकिन लिखने का जो ये मैटर है ना, ये लिखना, इससे बहुत बड़ा चेंजेस आ गया हमारे समाज के अंदर। तो जब हम वैश्वीकरण के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर, जब हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लिपि के विकास का बात करेंगे। लिपि का विकास मतलब हमें लिखने की जानकारी हो गई, यहीं से नॉलेज का स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। नॉलेज को फैलाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जब ये फैला तो लोगों के अंदर एक नॉलेज आ गई कि अब हम लिख के भी अपने बातों को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
पहली बात एक चेंज आया। एंड सेकंड स्टेप में क्या होता है, परिवहन और संचार के साधन। दोस्तों आज के इतना जैसे हवाई जहाज या रेलवे ये जाके बाद में हुई, लेकिन पहले बात करते हैं तो घोड़ा गाड़ी इन सब का विकास हो चुका था यार। ये जो परिवहन और संचार के जो साधन है ये मेनली एनिमल से ऊपर किया जाता था, या जैसे हमारे काऊ वगैरह हैं उनको बांध कर जाते थे पीछे किसी सामान को ढोने के लिए, किसी भी लगेज को ले जाने के लिए। यहाँ पे एनिमल्स को यहाँ पे यूज किया जाता था परिवहन के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, है ना। लेकिन उस समय ऐसा कोई साधन था नहीं, लेकिन फिर भी बंदे में नॉलेज तो कि एक सामान को वहां पर यानी किसी दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं हम, किसके द्वारा, गाड़ी घोड़ा यानी कि एनिमल्स का यूज कर कर। अरे बांध दो पीछे सामान। हड़प्पा सभ्यता जैसे कि उसमें क्या था, वाली बैलगाड़ी जिसको कहते हैं हम, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता मान लो, चीन की सभ्यता मान लो, मिस्र की सभ्यता मान लो, ये हम सभ्यता की बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि बहुत पुरानी बातें चल रही है इस समय। आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आज यूं उड़ो और वहां पहुंच जाओ, पहले तो ऐसा नहीं था ना। तो ये बात है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या आता है, अब चीजों को छपना स्टार्ट हो गया, छपाई मशीन का आविष्कार हो। छपाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था, 1556 में हुआ था। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन स्टार्ट करी थी, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले बाइबल को छापा गया था। बाइबल क्या है, रिलीजियस का अपना ग्रंथ है, अपने धार्मिक ग्रंथ है उनका ये, एंड ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर यीशु मसीह के बारे में पूरा बताया गया, जो उन्होंने अपने आदेश दिए यीशु मसीह जी ने कि क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले बाइबल को छापा गया 1556 में। जर्मनी का एक समूह था, एक ग्रुप था, एक कंपनी मान लो इसे, जिसका नाम था गुटेनबर्ग। सबसे पहले इसने छापा और पूरे वर्ल्ड में छपना स्टार्ट हुआ। इससे पहले ही बहुत सारी चीज़ था, आप अबुल फजल का आपने नाम सुना होगा, मुगलों के टाइम से, इससे पहले ही वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें छपते थे। लेकिन आज हम मॉडर्निटी में बात करें तो 1556 में 1556 के अंदर जर्मनी ने छापना स्टार्ट किया और पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ। अब लोगों को समझ में आने लग गया और हम चीज़ों को छाप भी सकते हैं। वही मशीन जो पहले 2-4 पेज को छाप रही थी, अब बड़े बड़े चीज़ों को छापने लग गई। पुनर्जागरणकाल रिसेंसेंस का अपनी सुना हुआ, रिसेंसेंस यहाँ पे दोस्तों पुनर्जागरण काल यानी कि लगभग सन 1400 या 1500 के आसपास बहुत तेजी की मात्रा में छपने स्टार्ट हो गए। छपाई मशीनों का आविष्कार होना स्टार्ट हो गया और यहाँ से बेनिफिट मिला। जो चीज़ हम पहले 1-2 चीज़ों को यहाँ पे लिख के हम बांटते थे, अब उसको छाप के हमने 2 दिन का काम यहाँ पे 2 घंटे में कर डाला और लाखों हजारों पेज को ऐसे ही बांट डाला, ऐसे ही छाप डाला। आया दोस्त समझ में। नेक्स्ट है हमारा समाचार पत्र, नवोदय टाइम्स, हिंदू टाइम्स, ये दोस्तों आज आए। लेकिन पहले क्या होता था, छोटे छोटे समाचार पत्रों के माध्यम से बांटा जाता था, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो जब समाचार पत्र आया तो एक जगह की घटना, वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है, ये और भी लोग जान जाते हैं। और आप पे दोस्तों न्यूज़पेपर की आप इंपॉर्टेंस क्या होती है, अब मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आप अच्छे तरीके जानते होंगे इसके बारे में। और आज के अकॉर्डिंग हम जब पहले की बात करते हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, बट जब समाचार पत्रों का आविष्कार होना, इनका जब इन्वेंशन होना स्टार्ट हुआ तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे की घटनाओं को जानना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा भाई वहाँ पे ये घटना हो रही है, यहाँ पे ये घटना हो रही है। हम क्या करते हैं आज न्यूज़पेपर से हम यही तो कर रहे हैं ना, आया समझ में। तो ये हो गया हमारे दोस्तों न्यूज़पेपर की बात। एंड नेक्स्ट आता है टेलीफोन। ग्राहम बेल्स का नाम सुना आपने? ग्राहम बेल्स नहीं सुना? ग्राहम बेल्स एक ऐसा बंदा जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे आपको समझना, तो ग्राहम बेल्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूट रहा और आगे चलकर तो पता है आपको यार कि टेलीफोन ने तो क्रांति ला दी। तो टेलीफोन जब इसका आविष्कार हुआ ही होगा दोस्तों, आज हम देखते हैं यार फोन में ये फीचर आ गए फोन के अंदर, या हम कैसा हमारा दिमाग चकराता है बाया का फीचर है। लेकिन सोचो जब ये पहली बार स्टार्ट हुआ होगा फोन, जब मार्केट में यानी कि लोगों के हाथ में पहली बार आया होगा, अच्छा भाई हम बैठे बैठे कहीं भी फोन कर सकते हैं, तो लोगों को तो सर चकरा गया होगा, बेहोश हो गए होंगे यार वो तो। लेकिन क्या ऐसा हुआ होगा? सच में ऐसा होगा भाई। टेलीफोन का जब आविष्कार हुआ था ना, तो देखो सबके पास तो नहीं था उस समय भी, लेकिन हाँ कुछ बड़े बड़े घराने के अंदर कुछ बड़े बड़े लोगों के पास ये हुआ करता था। क्योंकि अब मैं बात बताऊँ, अगर 1980 की बात करें हम, जब कोई फ़ोन करता था या जब कोई फ़ोन रिसीव करता था तो दोनों को ही पैसे बैलेंस लगता था। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, उस गरीबी की हालत में बहुत ज़्यादा मार था, लेकिन इसके बावजूद भी इस टेलीफोन ने क्रांति का काम किया हमारे वर्ल्ड के अंदर, समाज के अंदर। और जब टेलीफोन आ गया तो काफ़ी सारी समस्याओं को इसने हल कर दिया। जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। जैसे कि आज आप समझ सकते हो टेलीफोन का यूज क्या है, तभी तो आप फ़ोन के अंदर इस मनीष वर्मा की वीडियोस के देख रहे हो, लैपटॉप के अंदर ये टेक्नोलॉजी है। क्या है ये? तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका रेलवे। रेलवे का मतलब वाह भाई वाह, समाज के अंदर एक ऐसा चेंजेस ला दिया रेलवे ने, इतने बड़े डिस्टेंस को इतने में कवर कर डाला। जो काम आज हम 100 दिनों में कर रहे थे वो काम 2 दिन में कर डाला। इस रेलवे ने बहुत सारा टाइम की बचत कर डाली। माल को ढोने के लिए मालगाड़ी, पैसेंजर को ढोने के लिए रेलगाड़ी, ऐसे चीज़ें बना डाला जिससे समाज में बहुत बड़ा चेंज आ गया। सोचो रेलवे जब भारत के अंदर आया, रेलवे भारत के अंदर कब आया, हम बात करते हैं यहाँ पे तो 1853 में आया।
मुंबई से ठाणे यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ था ये। और जब ये चला था ना यार तो बहुत बड़ा चेंजेस आया था और इसका बेनिफिट अंग्रेजों ने उठाया था। और इसको स्टार्ट करने वाले भी अंग्रेज ही थे भारत के अंदर। काफ़ी सारे कच्चे माल या इन सबको माल ढोने के लिए काम आया करता था ये। इसके बाद आता है हमारा रेडियो की खोज। रेडियो, ध्यान रखना, जनसंचार का। रेडियो क्या है, हमारे इंटरनेट का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा साधन रहा है। आज तो हम रेडियो को भूल गए ना, आज रेडियो कौन सुनता है। लेकिन उस समय तो यार रेडियो जब चला ही था तो पहले रेडियो हुआ करते थे। प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, कोई भी जनता को कोई भाषण देना है तो वो रेडियो पे दिया करते थे किसी भी कंट्री के अंदर। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, आज तो मन की बात की जाती है, डायरेक्ट ही मन की बात न्यूज़ चैनल पे आ जाती है। लेकिन पहले यार रेडियो था। और रेडियो पे ध्यान रखना, आज भी रेडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। काफ़ी सारे शोज ऐसे रेडियोज़ के ऊपर आते हैं, आप नहीं देखते हो तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रेडियो पे काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं, आप उनको जरूर देखा करो। और दोस्तों रेडियो का महत्व, जो इंपॉर्टेंस है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गया। घर बैठे बैठे संचार पूरे वर्ल्ड में फैल जाया करता था इस सिर्फ रेडियोज़ के माध्यम से। और रेडियो चलता कैसे है, ध्यान रखना, रेडियो सिग्नल चलता है और इस सिग्नल के लिए आसमान के अंदर सैटेलाइट भेजा जाता है। और इस सैटेलाइट जब बनना स्टार्ट हुए तो वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया। अपने संदेश को, अपने जो संदेश है वो किसी दूसरे के पास पहुंचा सकते थे। सबसे अच्छा साधन माना गया इसको। मेरे दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पे सैटेलाइट जब भेजा गया तो उसके बाद तो इंटरनेट का जाल आ ही गया। तो यहाँ पे तो रेडियो का आविष्कार। इसके बाद है विमान। वाह भाई, विमान, हवाई जहाज, यहाँ से उड़न तो और अमेरिका में उतरो, अमेरिका से चढ़ो तो भाई पेरिस में उतरो। आज जी इतना बड़ा डिस्टेंस हमने कभी सोचा था? सोचो, जब धरती पे मनुष्य आया था कभी वो सोचा था उसने कि यार हम कभी एक दिन उड़ेंगे भी? कभी नहीं सोचा था उसने। तो जब ह्यूमन बींग्स जब इस धरती पे जन्म भी हुआ था ना तो उस समय डरते थे हम, ये बिजली क्यों कड़क रही है भाई, ये बारिश कहाँ से हो रहा है, ये जमीन में से फसल, ये क्रॉप्स कहाँ से निकल रहे, हम डर जाते थे। हम मीन्स हमारे पूर्वज जो सबसे पहले आए थे इस धरती पे, तो सोचो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी उड़ेंगे भी आसमान के अंदर। लेकिन आज क्या हो गया है, लगभग 90-20 के आसपास पूरे वर्ल्ड के अंदर अब यहाँ पे इन्वेंशन होना हो गया स्टार्ट हवाई जहाज। आज 90-50 के आसपास तो जेट विमान का हो गया। जेट विमान ऐसे ऐसे विमान जिसको लड़ाकू विमान कहते हैं, हम फाइटर प्लेन कहते हैं। एक उड़ाया आसपास के पड़ोसी देशों का खंगाल बन जाए, दोस्तों से कोई ठट्टी हो। या लड़ाकू विमान भारत का हो, कौन सा, राफेल विमान। दोस्तों ऐसे ऐसे चीज आ चुके हैं ना, तो क्या टेक्नोलॉजी का है। लेकिन सोचो उस समय जब ये आए थे सबसे पहली बार तो लोग पहले चकरा जाते थे। हमारा सूचना एवं तकनीक के आधुनिक साधन। अब आ जाते हैं आधुनिक पे। ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप बात किया है कि क्या क्या आविष्कार हुआ है। मेरे दोस्त ध्यान रखना, नोट्स, इससे बेटर, इससे बेस्ट नोट्स कोई नहीं हो सकता। सिर्फ आपको पॉइंट्स उतारना है। आप मेरे दोस्त, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और जो जो मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है देन आपको सेम एग्जाम में भी ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। आपने अगर ये पॉइंटों को याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बड़े बड़े बुक पढ़ना, बड़े बड़े चैप्टर पढ़ना, ये पढ़ना, पढ़ने के बाद भी समझ में ना आना, फिर वहीं पर रहता फैल जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आया हूँ भाई। तो आपको करना है इन सबको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सूचना एवं तकनीक के आधुनिक साधन। सूचना और तकनीक जो है आज दोस्तों, आज इंटरनेट का, सोशल मीडिया का जो माध्यम है, ये मॉडर्निटी पीरियड में इन्होंने कैसी क्रांति लाई है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला दिया इन्होंने। तो कैसे आया, देखो यहाँ पे इंटरनेट को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इंटरनेट या जो है, जो पूरे मकड़ जाल, इंटरनेट मतलब आज पूरा गाँव, आज मेरे दोस्तों पूरा विश्व एक गांव सा बन गया है। आज हम यहाँ बैठे हुए बल्कि कहीं की भी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। अमेरिका भारत पे रडार के माध्यम से सब चीज कर रहा है। वैसे रडार क्या है, आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी आंख से गड़ा के बैठा हुआ है। आंख मीन्स वो सब पूरे वर्ल्ड में देख रहा है उन रडार से। रडार दोस्तों दो आंख होती है जो अमेरिका की आंख पूरे वर्ल्ड में घूम रही है इस समय, और पूरा वर्ल्ड कर क्या रहा है, वो अमेरिका देख रहा है। वो टेक्नोलॉजी का साधन है। आज लैपटॉप पे बैठो, कंप्यूटर पे देखो, वीडियोज को देख रहे हो आप, ये टेक्नोलॉजी का साधन है। आज आप कहीं की भी घटनाओं को जान लो, आज अंगूठा डालो पूरा डिटेल्स निकल कर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का साधन है। इतने भयंकर भयंकर फाइटर प्लेन आ चुके हैं, इतने भयंकर भयंकर हथियार आ चुके हैं। इंटरनेट का साधन, आज किसी भी घटनाओं को जानो, इंटरनेट का साधन, किसी चीज़ पे बात करो, इंटरनेट का साधन। इंटरनेट ने सब चीज़ को पॉसिबल कर दिया। सब चीज़ को एक ही वर्ड में कहूँगा मैं, इसने एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द इंटरनेट। इंटरनेट बहुत पहले से नहीं था, इसको हम मॉडर्न पीरियड में बहुत तेज़ी से मानते हैं। जैसे कि मान लो आप 2000 से, यानी कि सिंस 2000 उसके बाद इतने बहुत तेजी से होना स्टार्ट हुआ। मेरे दोस्तों इंटरनेट, जैसे कि आज क्या होता है, इंटरनेट चलाने के लिए यार सैटेलाइट जाती है आसमान के अंदर, वो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन आता है, सिग्नल आता है, तब जाके आपकी इंटरनेट चलती है। तो आज
इंटरनेट चलाते हैं हम, चाहे वो 4G की स्पीड हो, चाहे 2G की स्पीड हो, 3G की स्पीड हो। जैसे जैसे हम जनरेशन बढ़ रही है वैसे हमारा इंटरनेट भी अपग्रेड होता जा रहा है। तो आज के वर्ल्ड के अंदर ये तमाम ऐसे चेंजेस है जिसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि सूचना और तकनीक ने आधुनिक साधन में क्या क्या चेंजेस ला दिया है। तो इंटरनेट के बारे में भर मारना, पूरा पेज भर डालना, एक चीज़ ध्यान रखना, लिखना उतना ही जितना पूछा जाता है। दोस्त ये आपका डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर और क्या क्या चेंज आया। तो इतना मेरे दोस्त आपको समझना है कि इंटरनेट या संचार या जो जो ये चेंजेस आए, पता है यार, आज जो हमारा है ना वो कल से बेहतर है, समझे। आज जो हमारा है वो कल से बेहतर है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट से अच्छा होता है और फ्यूचर प्रेजेंट से अच्छा होगा। तो जो हम आज देख रहे हैं वो आने वाले कल में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। आप खुद सोच कर देखो, क्या 10 से 12 साल पहले ऐसा कुछ था जैसा आज चेंजेस आया है? नहीं है था ऐसा। बट 10 साल 20 साल बाद काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे। जब हमारे बाल बच्चे हो जाएंगे, बाल बच्चे पूछा करेंगे, पापा आपके समय में ऐसा था क्या? अरे पापा हमारे समय में तो ऐसा है। तो कैसे कहेंगे ना, हम बोलेंगे अच्छा बेटा, हमें भी याद आ गया अपने दिन, क्या हमारे दिन में क्या हुआ करता था और आज के दिन में क्या हो गया। इसके साथ दोस्तों हमारे वीडियो है थर्ड वीडियो, और थर्ड वीडियो हमारी होती है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्थ वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट। जब तक आपको तीनों वीडियोस को अच्छे से क्लेरिफाई होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इससे पहले बता दूं, अगर आपने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों पर शेयर कर दे। तहलका मचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार, तो लाइक करते प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में, रात दिन इसमें लगा रहता हूँ भाई। वो प्लीज़ अपने दोस्तों पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।